हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए लेकर आए हैं हिंदी का चैप्टर क्लास 12 बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए है। 12th का हिंदी है, क्लास 12 चैप्टर 12 गद्य खंड का चैप्टर 12 है। चैप्टर का नाम त्रिच है। चैप्टर का नाम त्रिच है, जिनका लेखक के नाम उदय प्रकाश। लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है लेखक। किसका? त्रिच का। ठीक है, टॉप एकदम VVITTI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले त्रिच पढ़ रहे हैं, तो त्रिच किसको कहते हैं, त्रिच कैसा होता है, तो थोड़ा सा त्रिच को हम लोग देख लेते हैं। क्या है? क्या? कोई दिक्कत ना है। त्रिच, ठीक है, त्रिच, ठीक है, त्रिच उदय प्रकाश जी इनका लेखक है। चलिए अब थोड़ा सा त्रिच कैसा होता है हम लोग त्रिच को देखते हैं। कोई कोई होता है त्रिच कैसा होता है, कैसा होता है, तो देखिए चलिए जानते हैं हम लोग त्रिच के बारे में। तो देख सकते हैं इसका नाम क्या है, पता है इसका नाम क्या है? त्रिच। इसी का नाम है भाई त्रिच। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिच। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिच। यही है त्रिच, इसी का नाम है त्रिच। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से त्रिच कैसा होता है, देख सकते हैं। इसका आँख देखिए कैसा है, इसका देखिए पैर देखिए, हाथ देखिए, सब देखिए कैसा होता है। इसका आकार देखिए कैसा होता है। तो यही है त्रिच। यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है त्रिच, ठीक है। तो चलिए और देखिए त्रिच जी, अब जो उदय प्रकाश जी है त्रिच के लेखक, इसका जो त्रिच है एक कहानी है। त्रिच जो है क्या है? कहानी। तो इस कहानी का लेखक उदय प्रकाश जी है। तो उदय प्रकाश जी को भी आप देख सकते हैं, उदय प्रकाश जी को फेस यानी चेहरा, उदय प्रकाश जी को भी आप देख सकते हैं। देखिए ये भी कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं उदय प्रकाश जी, क्या चीज़ है, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये इसका भी आकार देख लीजिए कैसे है। ये है उदय प्रकाश। तो चलिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव को बहुत कम समय लेते हुए उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन आ गया है, त्रिच कैसी कहानी है। त्रिच जो है कैसी कहानी है, हम अभी जस्ट बता दिए। त्रिच जो है क्या एक प्रकार की कहानी है। तो कैसी कहानी है? मिथकीय है कि मनोवैज्ञानिक है कि सांस्कृतिक है कि प्रतीकात्मक है? तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रतीकात्मक है। ये जो कहानी है त्रिच का, ये प्रतीकात्मक कहानी है। कैसा? प्रतीकात्मक कहानी है। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? त्रिच के काटने से कि धतूरे के जहर से कि दुर्घटना से कि मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से? तो देखिए मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है इनका मृत्यु, इनका पिताजी का देहांत यानी मृत्यु, ठीक है। किनका? उदय प्रकाश जी का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश जी जो है इनका जन्म हुआ था तो 1 जनवरी 1952 को कि 20 जनवरी 1948 को कि 18 जून 1944 को कि 12 जुलाई 1944 को। तो इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1952 में किनका जन्म हुआ था? उदय प्रकाश जी का, ठीक है। अब बात किया जाए तो कहाँ हुआ था? तो सीतापुर और अनूपपुर मध्य प्रदेश में। सीतापुर अनूपपुर कहाँ, यानी सीधा जानिए मध्य प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, जिसे MP के नाम से भी जाना जाता है। MP को ही मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? इनमें से देखिए रीछ, दरियाई घोड़ा कि लिहाफ
की नीली झील। तो इसमें बात किया जाए दरियाई घोड़ा, उदय प्रकाश जी का जो कृति है इसमें दरियाई घोड़ा है, रीछ नहीं है, लिहाफ भी नहीं है, नीली झील भी नहीं है, दरियाई जो घोड़ा है ये उदय प्रकाश जी का कृति है। तो समझ में आया होगा, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव गर्दा छुड़ा के मारिए। अब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए गर्दा छुड़ा के। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा त्रिच के लेखक, त्रिच के जो लेखक है माल्यज है कि मोहन राकेश है कि उदय प्रकाश जी है कि भगत सिंह जी है। तो उदय प्रकाश जी है। त्रिच जो है इसका लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। कौन? उदय प्रकाश जी। अभी जन्म बताएं इनका 1 जनवरी 1952 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, सीतापुर, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है त्रिच क्या होता है? त्रिच क्या होता है? तो जंगली सांप होता है? नहीं भाई। भेड़िया होता है? नहीं। दरियाई घोड़ा होता है? नहीं। विषखापर यानी जहरीला लिजार्ड। तो बात किया जाए कि त्रिच जो है क्या क्या होता है, कैसा होता है? तो विषखापर जहरीला लिजार्ड है। कैसा है त्रिच? विषखापर जहरीला लिजार्ड। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास है कि कहानी संग्रह है कि कविता संग्रह है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कृति है ये कहानी संग्रह क्या है? कहानी संग्रह। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ने कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है या किसने बतलाया? यानी कहानीकार जो है उनको सपने में बोलने और चीखने का आदत है या किसने बतलाया? तो पता है कहानीकार के पिता ने बताया कि कहानीकार के माँ ने कि कहानीकार के भैया ने कि कहानीकार के चाचा ने। तो ये बात कहानीकार के माँ ने बताई थी कि ये सपने में बोलने और चीखने का इसका आदत है, ये सपने में बहुत बोलते हैं, बहुत चीखते हैं। ये किसने बताया था? कहानीकार के माँ ने बताई थी ये बात। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है त्रिच को कैसी कहानी माना जाता? जो त्रिच है ये चैप्टर इसको कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवादी कहानी कि आदर्शनुमान कहानी कि जादुई अर्थात की कहानी कि बिंबात्मक कहानी? तो आप लोग बता सकते हो कैसी? जादुई अर्थात की कहानी से माना जाता है। कैसी कहानी माना जाता है? जादुई अर्थात की कहानी से माना जाता है। किसे? त्रिच कहानी को कैसे माना जाता है? त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई अर्थात की कहानी से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। त्रिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? फिर से बड़े क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन कितना झकास है। त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो देखिए कहानीकार से है कि कहानीकार के माँ से है कि कहानीकार के मित्र से है कि कहानीकार के पिता से है? तो कहानीकार के पिताजी से है क्या केंद्रीय घटना का संबंध। तो चलिए समझ में आ रहा है जी, ऑब्जेक्टिव है, पढ़िए गर्दा छोड़ा के ऑब्जेक्टिव को टिक आउट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है लेखक को किसने 300 की 3 नोट दिए? लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? तो राम अवतार ने कि सरदार सतनाम सिंह ने कि केसीआर अग्निहोत्री ने कि न डॉक्टर पंत ने? तो न डॉक्टर पंत जी ने 300 के 3 नोट दिए थे लेखक को। ठीक है, कौन दिए थे? डॉक्टर पंत जी ने दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो उदय प्रकाश की कहानी जो है त्रिच है। उदय प्रकाश जी का कहानी कौन सी है? त्रिच। कौन सी? त्रिच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। कह रहा है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? उदय प्रकाश जी जो है किस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से एमए किए थे? पता है आप लोगों को? तो सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय से ये यूनिवर्सिटी का नाम है यानी विश्वविद्यालय का नाम है सागर विश्वविद्यालय सागर। इसमें एमए कौन किए थे? तो उदय प्रकाश जी किए थे। उदय प्रकाश जी जो थे वो एमए कहाँ किए थे?
कौन सा यूनिवर्सिटी में किए थे? तो सागर यूनिवर्सिटी सागर। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका को संपादन विभाग में काम दिया था? तब बता सकते हैं दिनमान पत्रिका संपादन में विभाग में ये काम दिया था उदय प्रकाश जी का पत्रिका, है ना। क्या किस में काम दिया था? दिनमान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? जो है क्या उदय प्रकाश जी जो है अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? संपादन कौन सा? इंडिया टुडे की लिव्स का, कि एमिजेंस का, कि इनमें से कोई नहीं? तो एमिनेंस का किए थे। एमिनेंस जो कैसा पत्रिका था? ये अंग्रेजी पत्रिका था। इसको संपादन किए थे कौन? उदय प्रकाश जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी जो थे वो कौन सा पत्रिका के सहायक संपादक थे? पता है? तो संडे मेल, यानी इसको नई दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। संडे मेल भी दे दिया जाएगा, चाहे नई दिल्ली। संडे मेल को ही नई दिल्ली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है बहुत हैवी क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन लाया हूँ मैं। ये नहीं, सारा क्वेश्चन हैवी है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? पता है? थानू ने बताया था। किसने बताया था? थानू ने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों। कह रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? देखिए मस्त क्वेश्चन है। उदय प्रकाश जी के अनुसार कहना है, मतलब उदय प्रकाश जी कहते थे कि दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? पता है? नीलकंठ को कहते। किसको? नीलकंठ को कहते कि दशहरे के दिन में इस चिड़िया को देखना जरूरी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? बस डॉक्टर पंत जी ने अभी जस्ट ये क्वेश्चन बताए हैं कि लेखक को 300 के 3 नोट किसने दिया था? डॉक्टर पंत जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा लेखक को दुष्टपन के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? दुष्टपन के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? पता है आप लोगों को? हाथी तथा त्रिच। दुष्टपन सबसे खतरनाक पात्र यही था। कौन? हाथी और त्रिच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत हैवी क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन एकदम बहुत मस्त है। ठीक है, वीडियो को एकदम गर्दा छोड़ा के लाइक कीजिए और एकदम चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक जो थे उनके सपनों में क्या करने की आदत थी? मतलब सपनों में वो क्या करते थे? तो पता है क्या करते थे? बोलने और चीखने की आदत थी। यह किसने बताया था? तो लेखक के माँ जी ने बताया था कि मेरा बेटा को सपने में बोलने और चीखने की आदत है। ये किसने बताया? तो लेखक के माँ जी ने ही बताई थी कि मेरे बेटे को सपने में बोलने और चीखने की आदत बहुत है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? त्रिच जो कहानी है इसके पिताजी का नाम क्या था? तो राम स्वारथ प्रसाद जी थे। कौन? उदय प्रकाश यानी त्रिच कहानी के पिताजी कौन थे? राम स्वारथ प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? फिर से देख क्या क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन। कह रहा है कहानीकार त्रिच की लाश को कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? जब उसको त्रिच काट लिया था तो जंगल में ले गया था ना उसको जलाने के लिए, तो किसके साथ गया था? थानू के साथ गया था। किसके साथ? थानू के साथ।
थानु होगा, यहाँ थान नहीं, थानु होगा। थानु के साथ गया था ना जंगल में तिरिच को जलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंडित राम अवतार क्या थे? जो पंडित राम अवतार जी थे वो क्या थे पता है आप लोगों को? ये ज्योतिषी और वैद्य से, ज्योतिषी और वैद्य थे। कौन? पंडित राम अवतार जी क्या थे? ज्योतिष वैद्य जी थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तिरिक्ष कहानी के कहानीकार है। तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहुत अच्छा, उदय प्रकाश जी ही तो है ना? उदय प्रकाश जी हैं। उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। बाल कृष्ण भट्ट किसका है? उसने कहा था बाल कृष्ण भट्ट जी का है। सच्चिदानंद वशिष्ठानंद आगे इरोज का है ना जी, इरोज का है। और नरीश्वर के चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। कह रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? इसमें कौन सा कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो देखिए पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की है। पॉल गोमरा का स्कूटर ये भी है। और अंत में प्रार्थना ये भी है। और टूटा हुआ पुल ये नहीं है जी, ये नहीं है उदय प्रकाश जी की जो कृति, ये नहीं है टूटा हुआ पुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? जो लेखक के जो पिताजी हैं ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो मिनवा टाकिज के पास, मिनवा टाकिज के पास उतरे थे। कौन? लेखक के पिताजी। किस से उतरे थे? कौन सी गाड़ी से? एरोप्लेन गाड़ी से नहीं, स्कॉर्पियो से नहीं, ट्रैक्टर से। कहाँ उतरे थे? मिनवा टाकिज के पास उतरे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? जो खतरनाक सपनों में लेखक के सबसे बड़ा अस्त्र क्या था पता है आप लोगों को? आवाज। क्या था? वो आवाज। सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा अस्त्र जो था खतरनाक कौन था? आवाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों। कह रहा लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के जो पिताजी है उस शहर क्यों गए थे? तो अदालत में पेशी के लिए गए थे, अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न क्यों। कह रहा है कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो देखिए अभी जस्ट पढ़े थे पीली छत्र वाली लड़की ये है, मेघोशील ये भी है, दरियाई घोड़ा ये भी है, लेकिन वारिस के बात किया जाए तो ये नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या? ए, यही नहीं है। चलिए अब कह रहा है लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? मतलब जो लेखक के पिताजी है उसको बचपन से ही एक रोग का शिकायत थी कि नहीं फलानवा की ही रोग है, इसको यही रोग है, फलानवा की ही रोग है। मतलब हर लोग उसे सताता था कि इसको बचपन से ये रोग है लेखक के पिताजी के। कौन सी रोग? तो डिसाइटिस जो रोग है ये लेखक के पिताजी के बचपन से ही शिकायत था। बचपन से ही लोग कहते थे कि इसे डिसाइटिस का रोग इसे बचपन से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। ठीक ना? तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा पढ़ने में मज़ा आया कैसा लगा कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा। तो आज की सिवाय इतना ही, बाकी धन्यवाद।